दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर में 3 में बोला है, निम्न में से प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको जो है सो स्टाइल के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे जितना 0 दिया हुआ है, एक देखिए यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, और इसको जो है हमको क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में लिखना है, यानी इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, इसको जो है सो पावर में लिखना है। चलिए, ऊपर में है 16, नीचे में है 73। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कितना जीरो है, तो टोटल गिनते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24, 2, 26 और 1, 27। यानी टोटल मेरा जीरो जो है सो यहाँ पे नीचे में कितना 27 है, तो हमारा जो है सो नीचे में 10 पर पावर 27 हो जाएगा। ये हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको 16, 73 हो गया, नीचे में 10 पर पावर 27 हो गया। अभी जो 10 पर पावर 27 है इसके साथ लाना है, तो इसके साथ में लाएंगे तो क्या इसके आगे माइनस लग जाएगा, पावर के आगे माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1673 और गुना 10 पर पावर हो जाएगा -27। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट को हम लोग हमेशा यहाँ पे लाते हैं, एक अंक के इधर का एक अंक के बाद लाते हैं पॉइंट। तो कहाँ पे, यहाँ पे लाएंगे। इधर से हम लोग कितना आगे बढ़े, 3 आगे बढ़े, 1.673। इधर हम लोग 3 आगे, 3 पॉइंट आगे बढ़े इधर से, तो यहाँ पे भी 3 क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे भी जो बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 1.673 गुने 10 पर पावर और -27 + 3 यानी क्या 10 पर पावर -24 हो जाएगा। ये जो है आपका -24 आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसी का बी नंबर बोलता है, हीलियम का एक परमाणु का व्यास 0.000 यानी 7 को 0 और 2 सेंटीमीटर है। इसको जो है सो स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में लिखना है, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 और नीचे है। तो यहाँ से अगर हम जो पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जितना अंक है उतना जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो 2, 2, 4, 7 जीरो है और 2 9, टोटल 9 अंक आ जाएगा यहाँ पे। 9, 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। अब ऊपर में मेरा क्या बचा, 22 बचा सिर्फ, क्योंकि इधर जो है सब 0, 0, 0 मतलब क्या है, मेन जो मेरा क्या है अंक है 22 है, तो 22 हो जाएगा बट्टा, और नीचे में 10 पर पावर 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 22 हो गया, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पीछे, a/b पर पावर -m होता है, b/a पर पावर m, यानी क्या होता है दोनों में आपस में चेंज हो जाता है और माइनस वाला प्लस में भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर यदि हमको यहाँ पे हमेशा एक अंक के बाद पॉइंट लाना, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2.2। तो पॉइंट के हम लोग हिसाब से हम लोग कितना आगे बढ़े, इधर एक घर आगे बढ़े, तो इधर भी हम लोग एक घर आगे बढ़ेंगे। 10 पर पावर -9 जोड़िए यानी 2.2 और नहीं ऊपर में 10 पर पावर -8 आंसर हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। बोलता मानव शरीर में विभिन्न आकार और मापों के वाले लगभग 37 ट्रिलियन सेल कोशिका होता है। 37 ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन का मतलब होता है 37 गुने 10 पर पावर 12, यानी 10 एक देके 12 को जीरो देंगे तो हमारा वो क्या होता है, ट्रिलियन होता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हमेशा एक अंक के बाद लाएंगे, तो यहाँ से इधर से एक अंक के बाद 3.7 और गुना 10 पर, इधर से हम लोग कितना बढ़े, एक आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी हम लोग एक आगे बढ़ जाएंगे, 10 पर पावर 12 + 1। ठीक, यानी क्या हो जाएगा 3.7 गुने 10 पर पावर 13। ये जो है सो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में डी में बोलता है 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते होंगे 1 किलोमीटर में कितना 1000 मीटर होता है। वैसे अगर यदि हम लोग इधर भी 65 से गुना कर देंगे तो इधर भी 65 से गुना कर देंगे तो मीटर में हमारा आ जाएगा 65,000 मीटर। अब इसको जो है सो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप में चेंज करना है, पावर के रूप में लिखना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 65 गुने इसको 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं, जय 0 उतना पर पावर 3 हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह आप लोगों को पीछे भी पढ़ा बताया गया था, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक रूप में लिखने के लिए एक अंक के बाद पॉइंट लेते हैं, तो 6.5 हो जाएगा गुना 10 पर पावर। इधर जब हम लोग एक पॉइंट आगे बढ़े तो इधर भी हमको बढ़ना पड़ेगा, तो 3 जोड़ 1 हो जाएगा, 6.5 गुना 10 पर पावर 4 जो है सो आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पर रहते हैं, ई नंबर पर। बोलता है 1 इंच लगभग इतना मीटर का होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन में पॉइंट हम लोग उड़ाएंगे। अगर यदि हम लोग यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जितना संख्या पॉइंट के बाद है उतना जीरो नीचे आ जाएगा, तो 5 है तो 5 जीरो आ जाएगा नीचे। अब हम लोग क्या करेंगे,
इधर ऊपर में बचा 25 43, ये जो 0 पॉइंट के बाद यानी पॉइंट नहीं है यानी संख्या कोई है, तो हमारा ऊपर में क्या है 25 से 43 में नहीं, तो 0 का वैल्यू नहीं है बटा नीचे वाला कितना हो जाएगा, जगह 0 है उतना 10 पर पावर उतना संख्या है 0 है उतना पर पावर 5 हो जाएगा, तो 5 को 0 है तो 10 हम लोग लिख दिए और जितना 0 है उतना पर पावर में 5 लिख दिए 25 43। अब जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। आप लोग फॉर्मूला पीछे भी होता है वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए हमेशा पॉइंट के बाद यानी पॉइंट हम लोग का एक अंक के बाद लाना है, तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट लाए, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे गौर करने वाला बात है, यहाँ देखिए इधर हम लोग कितना पॉइंट आगे गए 1 2 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे भी आगे जाएंगे यानी -5 और +3 जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2.5 4 3 गुने 10 पर पावर -2। ये जो है सो आपका आंसर हो गया। बोलता है प्लेटो सूर्य से 5 91 30 00 फिर 000 मीटर की दूरी है। इसको जो है तो हम लोग क्या इसकी फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 9 1 3 तक लिखते हैं, उसको इस जो है सो पावर में चेंज कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 0 है तो इसका मान जो हो जाएगा 10 पर पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे पॉइंट हम लोग को एक अंक के बाद यानी यहाँ पे लाना होगा 5.913। अब यहाँ पे पॉइंट लाए तो हम लोग इधर से देखेंगे तो कितना अंक के बाद पॉइंट आया, तो उतना अंक इधर भी बढ़ेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट आया यहाँ पे 1 2 3 3 अंक के बाद आया, तो यहाँ पे 3 अंक और आगे हम लोग बढ़ेंगे 5.913 गुने 10 पर पावर 9। ये जो है आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कुछ प्रवास करने वाली चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधी परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। इस दूरी को मानक संकेतन के प्रयोग रूप करते रूप में मीटर में लिखिए, यानी जो मतलब हमारे जो है कभी आता होता है प्रवासी पक्षी वो मतलब दूसरे देश जा रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा है कितना किलोमीटर दूरी कर रहा है 1500 किलोमीटर। हमको किस में मीटर में चेंज करने बोला है, ठीक। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर, सॉरी 10,000 लिखा गया था। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 15,000 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी हम लोग को क्या 15,000 से गुना करना पड़ेगा गुने, और पहले से था 1000। और सॉरी अपन यहाँ पे बार बार गलती हो रही है, तो हो जाएगा आपका कितना 15 और जितना 0 है उतना 10 पर पावर घात लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी 10 पर पावर जो है तो 6, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए पॉइंट लगाएंगे, एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ एक पॉइंट के बाद अंक, एक अंक के बाद पॉइंट। अब हम लोग इधर से कितना एक आगे बढ़े, तो हम लोग पावर में भी एक आगे बढ़ेंगे इधर, तो कितना आ जाएगा 1.5 गुना 10 पर पावर ये जो है सो 7 यानी आपका जो है सो आंसर हो गया, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर यदि कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलिए।